बाके बिहारी पे जाऊं बारी बारी। जय बाबू, ये देखो हल्दी सगुन की है, पांव बढ़ाओ मैं लगा दूं। मोला ना लगवानी कोई हल्दी वल्दी, ले जाओ ये सब यहाँ से राधा रानी। हाय दैया, ऐसा सगुन मत करे जय बाबू, हल्दी तो तोला लगवानी ही पड़ेगी। हमने कहा ना राधा रानी, नहीं लगवाना हमें ये सब, ले जाओ यहाँ से। कैसी बात कर रहा है जय? हर चीज हम लोगों के हाथों में नहीं होती है, और ये रस्में भी उन्हीं में से एक है। इन्हें हमें निभाना पड़ता है, कभी मन से तो कभी बेमन से। लेकिन अवध भैया, ये रस्में निभाने का क्या फायदा जब मोला मालूम है कि मोर शादी होने से पहले ही जमुनी आ जाएगी। खास के तौर जुबान पे इस समय साक्षात सरस्वती मां बैठे, जो भी तोड़ मुंह से निकले वो एकदम सच हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से दुल्हनिया ठीक हो जाए। अरे हम क्या, इस हवेली का हर कोई भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि दुल्हन ठीक हो जाए। लेकिन ना अवध भैया, आप लोगों को शक होगा, लेकिन मोला पूरा यकीन है जमुनी आएगी, जरूर आएगी। ये रिश्ता रोकने जरूर आएगी मोर जमुनिया। भैया लगवा लो ना हल्दी, ये रस्म किए बिना रिश्ता अधूरा रहेगा। लेकिन नैना, ये रिश्ता होने ही नहीं वाला। बोला यकीन है जमुनिया जरूर आएगी, मानो मोर बात। अरे ना नैना, इन आंखों में आंसुओं की नहीं, खुशियों की जगह बनाकर रखो, तो जमुनिया भाभी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जय, हम चाहते घर में शादी का माहौल है तो सारी रस्में अच्छी तरह से निभा दें। हम ये भी जानते कि प्यार के आगे तो मजबूर हो, लेकिन पिता होने के नाते हम भी पिता धर्म से मजबूर हैं। दिल तो रो रहा है, लेकिन पिता होने के नाते इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मोड़ जगा के देख और सोच, क्या हम गलत कर रहे हैं? हमारी सोच गलत है, हमारा फैसला गलत है। नहीं दाऊ साहब, सही गलत का भेद बताने वाले कभी खुद गलत नहीं हो सकते। आप सही कह रहे हैं। अगर आपने इस हवेली के लिए अपना पिता धर्म निभाया है तो हम भी अपना पुत्र धर्म निभाएंगे। लेकिन दाऊ साहब, ये फर्ज, ये धर्म की मजबूरी कोई भी मोर और मोर जमुनिया के प्रेम से बड़ी नहीं हो सकती। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की जो कसम खाई है हमने, वही कसम दोहराई है मोर जमुनिया ने भी। आप देखना दाऊ साहब, वो जरूर वापस आएगी, मोर जमुनिया जरूर ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक होगी। लगाओ इस शगुन की हल्दी, लेकिन अब इस शादी का शगुन नहीं, मोर जमुनिया के आने का शगुन है। जामू, तुम आओगे ना जामू? देखो, हम ये सारी रस्में जरूर निभा रहे हैं, पर इस यकीन के साथ कि तुम मोर पास लौट कर आओगे। बोलो ना जामू, तुम आओगी ना? जिस रिश्ते के बीच सच्चा प्यार होता है वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। बोला यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। ये हमारे प्यार की परीक्षा है, थोड़ा वापस आना ही होगा। बोला यकीन है तुम वापस आओगी जामू।
और हमारा ही रिश्ता ना टूटे, इसलिए मोरी विश्वास मत तोड़ना। तोला वापस आना ही होगा जामू, तोला आना ही होगा जामू, आना ही होगा जामू, आना ही होगा जामू। अरे मोर बटोरी इतनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। सच में बटोरी, इन कपड़ों और गहनों में तो रंग एकदम खिल गया है, बहुत सुंदर लग रही है। भगवान करे जो नजर लगा रहा है ना उसका मुंह खुद ब खुद काला हो जाए, पर मोर बिटिया को कुछ ना हो। कहा है ना, कुछ लोगों की छाती पे सांप लौट रहे होंगे और मन में हजारों मौत मर रही होगी। चेहरा जलकर कोयला हो रहा है और हंसी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मानो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को। अरे उतर आई ना अपनी औकात पे, दिखा दिया ना कि पहले दर्जे की सुअर हो। अरे हम तो दिल से इसकी तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल सच्चे मन से, बढ़िया ही ताना मारने वाली। हाय हाय, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे हम तो बुरी नजर वाली की बात कर रहे थे, तोर पेट में काहे पानी उछलने लगा। कपटी कहीं की, रहा होगा ना मन में कुछ कपट। अरे कपट होगा तोर मन में, बल्कि तोर तो खून में कपट दौड़ रहा है। मियाँ बीबी तो माहिर हो कपट करने में, कपटी कहीं के। अरे कपट के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। तुम दोनों मियाँ बीबी के तो खोपड़ी में गोबर भरा है। अरे कंडे बना के थेप लो, चूल्हा जलाने के काम आएगा। चल बटोरी, हमें मंडप में जाने से पहले कहीं चलना है। लेकिन अम्मा, मंडप में जाने का बखत हो गया है, कौन बुलाने आ गया तो? अरे जाने से पहले आ जाएंगे ना, चल। अरे मुहूर्त का समय हो रहा है, अभी से लेके कहाँ चल दी? ए, तू ज्यादा ना पूछताछ कम करा कर। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने काम से काम रखा कर। बड़ी आई पूछने वाली। चल छोड़ यहाँ से। अम्मा, ऐसे चुड़ैल लोगों के मुंह काहे लगती हो? जाने दो ना, जो करना है, कुएं में कूदे या समंदर में डूबे, हमें क्या करना है उससे? चल, ये दोनों तो ऐसी हैं। अब तू कहाँ अपना दिमाग खराब करती है? अब अपना सुंदर चेहरा ठीक कर ले, आज ब्याह में बहुत सारे लोग आएंगे। जामू, मोर हाथ से मंगलसूत्र पहनने का हक सिर्फ तोला है और ये हक हम और किसी को नहीं देंगे। हम वहां उस मंडप में जाकर बैठ तो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस इंतजार के साथ बैठेंगे कि तुम वहां आओ और ये सब रोक दो। बोला यकीन है जामू, तुम ये रिश्ता ना टूटने दोगे। कहते हैं कि मंगलसूत्र पहनाकर पति पत्नी को ये विश्वास दिलाता है कि उनका ये रिश्ता अटूट हो गया है और हर जन्म में वो इसी तरह इस प्यार के बंधन में बंद कर रहेंगे, कभी ये रिश्ता नहीं टूटने देगा। और मुझे यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। पूरी शादी होने से पहले तुम्हें उठना होगा जामू, तुम्हें आना होगा, तो लाना ही होगा जामू, तो लाना ही होगा।
भैया, आपका ये दर्द मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ भैया। आपके सच्चे और पवित्र प्यार को देखकर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि भगवान आपके प्यार को आपसे कभी अलग ना होने देगा। जितना यकीन आपको है, अब उतना ही यकीन मोला भी होने लग गया है कि भाभी जरूर ठीक होगी, और वो भी इस शादी से पहले। जमुनिया के पास काहे लेकर आई है? तो ना मालूम है ना, जय बाबू वहाँ मंडप में मोर इंतजार कर रहे हैं, और तू है कि इस जिंदा लाश के पास मोला लेकर आई है। छोड़, मोला छोड़ने दे, चल। अम्मा, तू भी ना एकदम सनकी है। अरे कभी कभी तो मला समझ में ही नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो। खामखा जमुनिया की शक्ल दिखा के मोर खून जला रही हो। हाँ, चुपचाप जबान बंद रख, शांति से खड़ी रह दो पल। हाय रे मोर बिटिया, मोर जमुनिया, तोला से कौन मिलने आया है? तोर बहन बटोरी। आज हम तोला से माफी मांगने आए हैं। ना जाने बचपन से तोला को बोझ बोल बोलकर इतनी गालियां दी, कितना मारा पीटा, लेकिन आज तोर वजह से ये गहना, पैसा और तो और ई हवेली का बोझ भी कुछ ही देर में हम ही को संभालने को मिलने वाला है। अम्मा, ये बात करने आई हो जमुनिया से? रुको, जमुनिया, ये मोर जमुनिया, देख तू इस शादी के जोड़े में हम कैसे लग रहे हैं? हाँ, चच रहे हैं ना, मला मालूम है। और तोला पता है ये सब हुआ है तोर वजह से। कहा है कि तू ब्याह करके ई हवेली में आई और हम तोर पीछे पीछे आ गए। अरे जमुनिया, तू बहुत ही भाग्यशाली है, और तूने तो हम सबकी भी किस्मत खोल दी है। हाँ, इसी का इनाम देने तो आए हैं हम यहाँ पर। आज हम वो करने जा रहे हैं जो आज तक हमने कभी ना किया। हाय दया, अम्मा ऐसा क्या करने वाली हो तू? जमुनिया को उसके किए का इनाम देने जा रहे हैं। अरे मोर जमुनिया, तूने तो ई हवेली के साथ साथ जय बाबू का हाथ भी बटोरी के हाथ में दे दिया। पता है, आज हम बटोरी को जय बाबू के साथ शादी के मंडप में बिठाने जा रहे हैं। बस तू इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना। हाँ, लीजिए पंडित जी, पूजा का सामान लाएं। सरकार, बिटिया के ब्याह की खुशी भी अलग होती है सरकार। आज वो बिटिया के विदाई का सपना पूरा होगा सरकार, और कल वो इस हवेली के सपने पूरा करेगी सरकार। इस हवेली को हवेली का वारिस मिलेगा सरकार, और आपके वर्षों का सपना पूरा होगा सरकार। आप देखना,
इस हवेली के छत के नीचे मोर नाती तो गोद में खेलेगा सरकार। पूरी हवेली खुश हो जाएगी सरकार। हवेली की तरफ से तोर खुशियों में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और शादी के बाद तोर झोली हम खुशियों से भर देंगे। मोर कहने का ये मतलब नहीं था सरकार। अब मोरी बिटिया को इतनी बड़ी हवेली मिल रही है सरकार, और कहाँ चाहिए सरकार। अच्छा, तो इस बार तो कुछ नहीं चाहिए। अरे सरकार, अब कहा है ना सरकार कि जो भी आप देंगे ना सरकार, खुशी से उसको हम ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे सरकार। अब कहा है ना सरकार कि दान दक्षिणा से ही तो हवेली का मान सम्मान बढ़ता है सरकार। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। पिता होने के नाते हम भी पिता धर्म से मजबूर हैं। इस घर के सबसे छोटे बच्चे को वक्त ने उम्र से पहले कितना बड़ा कर दिया है ना। याद है जब तू छोटा था ना और तोर गोड़ काटा लग जाता था तो पूरा का पूरा घर आधमकता था तोर पास, और गोड़ से कांटा निकालने के लिए। और आज जब इस घर के लाडले के दिल पे इतना बड़ा कांटा लगा है, उसका दर्द तुला अकेले झेलना पड़ रहा। और इस हवेली की खुशियों के लिए जो त्याग तुमने किया है वो कोई ऐसा वैसा त्याग नहीं है। अपनी सांसों को अपने आप से अलग करने के लिए, अपने प्यार को अपने आप से जुदा करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत मोर इस छोट भाई में। और हम पूरे यकीन से कहते हैं कि इस पूरी की पूरी हवेली में तोर से बहादुर कोई नहीं है। मालूम है हमें, यहां होकर भी यहां नहीं हो तुम। अब क्या करें तोर लिए। चल हम अच्छे से जानते हैं कि तोर दिल पर काबिज रहे। जो तूफान तोर दिल में उठा है उसका सामना करने की हिम्मत तोला सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती थी। इसीलिए हम तोला यहां लेकर आए। जैसे आग को आग, पानी को पानी और दर्द को दर्द काटता है, ठीक उसी तरह तोला दूसरा ब्याह करने की हिम्मत जुटाने के लिए दुल्हनिया के पास जाना चाहिए। जाकर दुल्हनिया से मिल ले। क्या पता वही तो टूटी हुई हिम्मत की पतवार बन जाए। ना अवध भैया, आज हम अपनी जामू से मिलने नहीं जाएंगे। हमारे प्यार की अग्नि परीक्षा ले रहा है ना वक्त। अग्नि को साक्षी मानकर सिर्फ हमने नहीं, मोर जमुनिया ने भी साथ निभाने का वादा किया था। हर दुख सुख में साथ रहने का वादा किया था। तो आज इस परीक्षा में उसे साबित करना ही होगा कि हमारे प्यार के वादे झूठे ना हैं। उसे साबित करना ही होगा कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर ना है जिसे वक्त की आंधी बहा कर ले जाए। हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए आज खुद उठना होगा मोर जामू को। अपनी खामोशी आज खुद तोड़नी होगी उसे। आज खुद देनी होगी उसे अपने प्यार की गवाही। बोला यकीन है अवध भैया कि आज मोर जामू मोर प्यार की मौत ना होने देगी।